देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की तादाद 1200 के पार हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक फिलहाल देश में 1009 सक्रिय कोविड मामले दर्ज हैं। ये आंकड़े 26 मई को अपडेट किए गए थे, जबकि आज 30 मई है और तब से रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्टिव केसेस के साथ साथ मौतों की संख्या में बढ़ोतरी होने से भी लोगों में चिंता बढ़ रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना की एक और लहर आ रही है? क्या इससे डरने की जरूरत है और ये लहर कितने समय तक रह सकती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। पहले डेटा की बात करते हैं। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि केरल में एक्टिव केसेस 430 हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 325 मामले एक्टिव हैं और 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 104 है और मौतें एक भी नहीं हैं। इसी तरह गुजरात में अब तक एक्टिव केस 64 हैं, मौत नहीं हुई है। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 69 है और मौतों का आंकड़ा 0 है। कर्नाटक में अभी तक 100 केस एक्टिव हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस का आंकड़ा 30 है, मौत की संख्या 1 है। राजस्थान में कोरोना के 22 मामले एक्टिव हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 11 है और मौतों की संख्या 0 है। पौंडीचेरी में 9 एक्टिव केसेस हैं, वहीं मौतों की संख्या 0 है। हरियाणा में एक्टिव केस 13 हैं और 0 मौतों की संख्या है। आंध्र प्रदेश में एक्टिव केस 4 हैं और मौतों की संख्या 0 है। मध्य प्रदेश में 5 एक्टिव केसेस हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। वहीं बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 6 है और 0 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस 3 मिले हैं, वहीं मौतें 0 हैं। गोवा में 1 एक्टिव केस है, मौतों की संख्या 0 है। तेलंगाना में भी 1 एक्टिव केस है और मौत 0 हुई है। वहीं अन्य राज्यों में 3 मामले एक्टिव हैं और मौतों की संख्या 0 है। अलर्ट रहें लेकिन डरे नहीं। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। अभी निगरानी में रखे गए वेरिएंट को कैटेगराइज किया गया है। कितने दिन तक रह सकता है चौथी लहर का प्रकोप? कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद हर किसी के मन में ये सवाल भी है कि कोरोना की चौथी लहर आ गई तो कितने दिन रहेगी। इस मामले पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक कोविड की चौथी लहर आती है तो उसका असर 21 से 28 दिनों तक रहेगा। राहत की बात यह है कि ये लहर दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। इसके अलावा कई और एक्सपर्ट ने मीडिया से बात की और अपनी राय रखी। हमें हीट वेव के लिए अभी तो हालांकि इस समय टेम्परेचर 40 से नीचे ही चल रहा है। हालांकि मई के महीने में 45-48 तक टेम्परेचर जाया करता था, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं आई है। लेकिन संभावना है कि आने वाले दिनों में गर्मी बढ़े, टेम्परेचर बढ़े, तो उसके तहत हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है कि सभी जितने भी ओपीसीज हैं, जितने भी हमारे पीएचसी सीएचसी है या जिला अस्पताल से क्राउडी प्लेस है, वहाँ पे ORS कोर्नर स्थापित करा दिया गया है। और जो हमारे 12-14 सीएचसी है और हमारे जिला अस्पताल और हमारे महिला अस्पताल, उनमें सभी में कोल्ड चैम्बर्स बना दिए गए हैं और साथ में हीट वेव वार्ड भी बनाए गए हैं। कोल्ड चैम्बर्स में बना के हमने उसमें व्यवस्था करी है कि पेशेंट यदि कोई हीट स्ट्रोक वाला आता है तो तुरंत उसको ठंडा किया जाए, उसको प्रॉपर फ्लूइड्स मिले, उसको ठंडा करके फिर उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो उसके लिए हमारे सभी हॉस्पिटल तैयार हैं और सारी तैयारियां पूरी हैं। कोविड को लेकर मैम, क्योंकि कोविड पिछले साल भी थोड़ी उस अवस्था में था, लेकिन इस बार भी हमारे जनपद के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ पॉजिटिव केस आए हैं और उत्तर प्रदेश और भारत में भी पॉजिटिव केस पिछले सप्ताह मिलने की आए हैं। तो उसमें हम लोगों को यही है जो गाइडलाइन मिली है कि अपने जो ऑक्सीजन प्लांट है, अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, वो तैयार करिए जाए। साथ में जितना भी लॉजिस्टिक और फ्लूइड्स जो कोविड में मेडिसिन है वो सारी दुरुस्त कर ली जाए, पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया जाए और हर बेड अस्पताल में बेड आरक्षित करने पड़े तो उसकी भी तैयारी कर ली जाए। कोविड को लेकर मैम, क्योंकि कोविड पिछले साल भी थोड़ी उस अवस्था में था, लेकिन इस बार भी हमारे जनपद के अगल बगल डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ
पॉजिटिव केस आए हैं और उत्तर प्रदेश और भारत में भी पॉजिटिव केस पिछले सप्ताह मिलने की आए हैं। तो उसमें हम लोगों को यही है जो गाइडलाइन मिली है कि अपने जो ऑक्सीजन प्लांट है, अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, वो तैयार किए जाए। साथ में जितना भी लॉजिस्टिक और फ्लूइड्स जो कोविड में मेडिसिन है वो सारी दुरुस्त कर ली जाए, पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया जाए और हर बेड हर अस्पताल में बेड आरक्षित करने पड़े तो उसकी भी तैयारी कर ली जाए। सर, बात करें गाजियाबाद की कोरोना के कितने केसेस अब तक हैं और क्या अपडेट अब तक है, किस प्रकार के इंतजाम अपने पास है? परसों तक 13 केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट एडमिटेड नहीं है। सारे केसेस हैं खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस थे जो उन्होंने अखबार में पढ़ के अलग अलग जगह की न्यूज़ देख के अपनी टेस्ट कराई। एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। वो सिर्फ खुद पॉजिटिव हैं, घर के अंदर और कोई भी व्यक्ति उनके हैं कोई पॉजिटिव नहीं है। आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ फ्लू वायरस है जो मौसम बदलने पे आता है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पहले जैसे डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, और ये उसमें वही सिम्टम्स थे, खांसी, जुकाम, बुखार। ये जो वेरिएंट है ये उससे भी हल्का वेरिएंट है। 2-3 दिन लोग बीमार रहते हैं, खांसी जुकाम होता है, जो भी रूटीन दवाइयाँ होती हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं लोग बाग, एंटी एलर्जिक दवाई ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। सर, आज तक अगर अपडेट बात करें तो टोटल अभी तो शाम को पोर्टल पे देखता हूँ कितने आएंगे, लेकिन परसों तक 13 लोग कुल मिला के कल तक मेरे को संज्ञान में 15 पेशेंट्स पोर्टल पे रिपोर्ट हुए थे 1 तारीख से 1 जनवरी से आज तक। सर, ऑक्सीजन प्लांटों की अगर बात करें, ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ रेगुलर रूटीन के अंदर उनका ट्रायल चलता रहा। कल भी हमारी मॉक ड्रिल है। भाई ऐसा है कि जब पहले कोविड हुआ था तब ऐसी त्रासदी हुई थी जिससे सब लोग डर के उसमें रहे थे, लेकिन अब जो कोविड के स्ट्रेन पॉजिटिव आए हैं उनमें जितने भी केसेस आए हैं उसमें कोई ऐसी सीवियरिटी वाली बात नहीं है। ये केवल WHO की तरफ से एक कंसर्न वाली बात नहीं है, इंटरेस्ट के वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। एक कंसर्न वाली बात नहीं है कि हमें परेशान होना है या बहुत डर वाले माहौल में रहना है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर केसेस बढ़ते हैं या ऐसी कुछ बात होती है तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हैं और सभी लोग अलर्ट हैं।